तो भारत के उत्तर में ना एक ऐसी जमीन है, एक ऐसी धरती जिसे डुग्गर कहते हैं। ये वीरों की भूमि है, ऐसे राजाओं की जिन्होंने हमेशा न्याय किया और उन योद्धाओं की जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर सचमुच इतिहास लिख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डोगरा समुदाय की। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर को एक नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो भारत की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाया था। तो ये जो नाम है डोगरा, ये आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये एक पुराने संस्कृत शब्द द्विगर्त से निकला है। इसका मतलब होता है दो गर्तों के बीच की जगह। और ये दो गर्त कौन से हैं? ये हैं मानसर और सुरिनसर झीलें। मतलब ये नाम ही बताता है कि इस समुदाय का अपनी जमीन से कितना गहरा, कितना मजबूत रिश्ता है। देखिए, डोगरा समुदाय की पहचान सिर्फ उनकी जमीन से नहीं है, उनकी विरासत से भी जुड़ी है। ये ज्यादातर सूर्यवंशी राजपूत हैं और पता है, इनकी वंशावली सीधे भगवान राम के वंश से मिलती है। यही बात उनकी जो योद्धाओं वाली परंपरा है, उसको एक बहुत ही गौरवशाली आधार देती है। और इसी पहचान का एक और बहुत मजबूत स्तंभ है उनकी भाषा, डोगरी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसे हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। ये दिखाता है कि समुदाय की सांस्कृतिक ताकत कितनी है, उनकी विरासत कितनी अमीर है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि एक भावना है जो लाखों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो इसी मजबूत संस्कृति और योद्धा विरासत से एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव पड़ी। अब हम कहानी के उस दौर में चलते हैं जब डोगरा शक्ति अपने शिखर पर थी। और ये कहानी है महाराजा गुलाब सिंह के उदय की, वो शख्स जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी रियासत बनाई थी। तो महाराजा गुलाब सिंह ने अपनी बहादुरी और अपनी समझदारी से महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में एक बहुत ही खास जगह बना ली। फिर साल आया 1822, जब उन्हें जम्मू का राजा बना दिया गया। और उसके बाद 1846 में अमृतसर की वो ऐतिहासिक संधि हुई, जिसके साथ ही उन्होंने जम्मू और कश्मीर को एक करके भारत की सबसे बड़ी रियासत खड़ी कर दी। लेकिन इस साम्राज्य को फैलाने की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम जनरल जोरावर सिंह का नाम न लें। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्होंने डोगरा सेना को लेकर लद्दाख, बाल्टिस्तान और यहां तक कि तिब्बत में भी जीत का झंडा गाड़ दिया। उन्होंने भारत की उत्तरी सीमाओं को इतना मजबूत बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं। जरा सोचिए, वो क्या जज्बा रहा होगा कि इतनी ठंडी बर्फीली ऊंचाइयों पर भी डोगरा तलवार की धार कभी ठंडी नहीं पड़ी। लेकिन एक बात है, डोगरा समाज जितना युद्ध में सख्त है ना, दिल से उतना ही नरम और सांस्कृतिक भी है। तो चलिए अब जरा युद्ध के मैदान से हटते हैं और उनकी कला, उनके खाने और उनकी न्याय की परंपराओं पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, डोगरा संस्कृति के कई स्तंभ हैं। एक तरफ है डोगरी धाम का वो जायकेदार खाना, दूसरी तरफ है बसोहली शैली की वो पेंटिंग्स जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और फिर आते हैं 12 लोकगीत जिनमें वीरों की कहानियां गूंजती हैं। हर चीज अपने आप में खास है। और सबसे अनोखी बात थी उनका न्याय का तरीका, जहां एक आम आदमी भी राजा के दरबार में जाकर सीधा न्याय मांग सकता था। लेकिन फिर वक्त का पहिया घुमा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जिसने सिर्फ डोगरा साम्राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय कर दिया। साल था 1947 और हवा में एक बेचैनी थी, एक अनिश्चितता थी। उस वक्त जब भारत का बंटवारा हो रहा था, महाराजा हरि सिंह के सामने एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल चुनौती आ खड़ी हुई। उन्हें एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जिसका असर आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों पर पड़ने वाला था। ये सचमुच एक पूरे साम्राज्य के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। और उन बेहद मुश्किल हालातों में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करके जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। उनका वो एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, उसी ने जम्मू कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भारत का एक अटूट हिस्सा बना दिया। ये एक ऐतिहासिक, एक बहुत ही निर्णायक पल था। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। डोगरा की वीरता, उनका वो जज्बा आज भी जिंदा है और आज के भारत की ताकत का वो एक बहुत अहम हिस्सा है। आज की बात करें तो भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट को दुनिया की सबसे जाबाज और अनुशासित रेजिमेंटों में गिना जाता है। उनकी बहादुरी के किस्से, उनके अनुशासन की बातें हर जगह मशहूर हैं। और जब ये रेजिमेंट एक साथ मिलकर नारा लगाती है, ज्वाला माता की जय, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं होता।
यह उनकी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की आवाज होती है। एक ऐसी आवाज जो हर सैनिक के अंदर एक गजब की ताकत भर देती है। और आज का डोगरा समुदाय सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा हो, खेल हो, मनोरंजन, बिजनेस, हर फील्ड में वो आगे हैं। चाहे सरहद पर खड़ा कोई जवान हो या फिर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ, ईमानदारी और कड़ी मेहनत यही उनकी पहचान है। और वो आज भी हमारे देश की एकता के लिए एक बहुत मजबूत पिलर की तरह खड़े हैं। तो डोगरा समुदाय का ये पूरा इतिहास हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि अपनी मिट्टी और अपनी विरासत के लिए कैसे जिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कैसे लड़ा जाता है। उनकी ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि किसी भी देश की असली ताकत क्या सिर्फ उसके आकार में होती है या फिर उसके हर एक समुदाय की इस अनोखी विरासत में छिपी होती है।